फरीदुद्दीन गंजे शकर साहब ने कौन सा कुरान का तर्जमा किया? अगर किसी ने कुरान का तर्जमा ही नहीं किया, बुखारी मुस्लिम का तर्जमा ही नहीं किया, वो क्या खिदमत करता रहे? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, ये आपने मुझे क्लिप भेजे हैं मिर्ज़ा इंजीनियर के, तो मैं तो इसको मोहम्मद अली कहते ही नहीं हूँ, मैं इसे मिर्ज़ा इंजीनियर कहता हूँ, क्योंकि मोहम्मद और अली ये दोनों मुबारक नाम जो हैं इस जैसे बंदे के साथ तो जचते ही नहीं है ना। तो ये इस ज़माने का बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा झूठा इंसान है। और मैंने इसके बारे में कुछ क्लिप्स पहले रिकॉर्ड किए हैं, दोस्तों ने कहा था, तो वो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। तो ये जो बात कर रहा है कि किसी बुज़ुर्ग का तर्जुमा कुरान जो है वो दिखा दो, बाबा फ़रीद ने तर्जुमा नहीं किया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इन्होंने नहीं किया, तो इससे कोई पूछे कि तर्जुमा कुरान जो है क्या यही खिदमत इस्लाम का मैयार है? कहाँ लिखा हुआ है कुरान पाक में या हदीस में कि जिसने तर्जुमा कुरान किया वही अल्लाह का वली है? यानी जो स्टैंडर्ड ये सेट कर रहा है ना, ये उन दोस्तों को बताएं कि ये इसके स्टैंडर्ड ही झूठे हैं, मुज़य्यफ़ हैं, मन गढ़ंत हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो आदमी तर्जुमा कुरान करेगा वही अल्लाह का वली होगा? ओ भाई, खिदमत इस्लाम की किस्म सिर्फ तर्जुमा कुरान नहीं है। तर्जुमा कुरान से अगर खिदमत इस्लाम होनी होती ना, तो आज सऊदीया ने जितने तर्जुमे करके पूरी दुनिया में फैला दिए हैं, और उनमें जो दजल और फरेब तर्जुमे के नाम पे उन्होंने डाला हुआ है उसके अंदर, और कितनी आयात के तर्जुमे में डंडी मारी गई है, तो क्या आप उसको खिदमत इस्लाम कहेंगे? तो लिहाजा ये बड़ा जो है मिस गाइड कर रहा है, लोगों को ब्रेन वाश करना चाहता है। याद रखें, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंजे शकर, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनमें से हर बंदे ने कुरान पाक के मानी और मफ़ाहीम जो हैं वो हज़ारों लोगों के दिलों में गोल गोल के पिलाए हैं, उनको अपने पास बिठा के कुरान पढ़ाया है, कुरान का तर्जुमा पढ़ाया है। तो वो मैं तो ये समझता हूँ कि ये चलती फिरती किताबें तसनीफ़ की हैं इन लोगों ने। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंजे शकर की जो तसनीफ़ है वो हज़रत ख्वाजा निज़ाम के पास है, और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तसनीफ़ जो है वो बाबा फ़रीदुद्दीन गंजे शकर की शक्ल में इन लोगों ने लोग तैयार किए हैं। आप फ़वाइदुल फ़ुआद उठा के पढ़ें, उसके अंदर लिखा हुआ है कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंजे शकर के पास हाज़िर होकर मिशकातुल अनवार जो हदीस की किताब है उसका दर्स लिया है। कुरान की तफसीर उन्होंने हज़रत ख्वाजा बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंजे शकर से पढ़ी है। और चिश्ती सिलसिले के बुज़ुर्गों में से हज़रत ख्वाजा फ़ख्र जहाँ देलवी का नाम आता है, कितनी किताबें उन्होंने तसनीफ़ की हैं। उसके बाद हज़रत ख्वाजा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जो हैं, क्या वो बुज़ुर्ग नहीं थे? अखबारुल अखियार उनकी पढ़ें, उनकी जो है वो दीगर अशियातुल लम्हात आप देखें, आप मिशकातुल अनवार देखें, तो किताबों की लाइन लगी हुई है। हमारे बुज़ुर्गों ने जो खिदमत इस्लाम की है, उन्होंने कुरान पाक को तर्जुमे की शक्ल में नहीं लिखा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि विलायत नहीं है, बल्कि उन्होंने कुरान पाक की को पढ़ाकर मुजस्सद ऐसे अफराद तैयार किए हैं जिनके अंदर से कुरान का नूर छलक रहा था, और उन्होंने आगे फिर हज़ार लोगों को कलमा पढ़ाया है। इस मिर्ज़े ने कितने लोगों को मुसलमान किया है? ये तो मुसलमानों को काफिर बनाने पे लगा हुआ है, ये तो नौजवानों को गुमराह करने पे लगा हुआ है। कल यौम हिसाब बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंजे शकर अल्लाह की बारगाह में इंशाल्लाह सुरखरू खड़े होंगे कि उनकी वजह से हज़ारों लोगों ने इस्लाम कबूल किया, और ये सर से ले के पाँव तक इंशाल्लाह अपने पसीने में शराबूर और गर्क शर्म से डूबा खड़ा होगा कि इसने लोगों को मुसलमान बनाने के बजाय इस्लाम से बरगश्ता किया, बुजुर्गान दीन की नफ़रत लोगों के दिलों में पैदा की। इससे बड़ा जो है वो दोगला इंसान और इससे बड़ा झूठा इंसान जो है वो शायद इस वक्त रूए ज़मीन पे मौजूद ना हो। तो अल्लाह ताला इसके फितनों से निजात अता फ़रमाए। और आप जो नौजवान हैं, हमारे दोस्त, जिन तक ये आवाज़ पहुँचे, ख़ुद हैं अपने बुज़ुर्गान दीन की खिदमात हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं। आप अखबारुल अखियार उठा के देखें, आप फ़वाइदुल फ़वाद उठा के देखें, आप उसके अलावा बुज़ुर्गान दीन की सीरत और उनके अहवाल पढ़ें। हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का मुल्तान के अंदर एक मदरसा था और एक सराय था, और उस मदरसे से उलमा तैयार करके वो मुख्तलिफ़ शहरों में भेजते थे, उनकी ड्यूटी लगाते थे कि जनाब आपने वहाँ जाके
جو ہے وہ خدمت اسلام کرنی ہے، لوگوں کو دین سکھانا ہے، تو انہوں نے تو افراد تیار کر کر کے بھیجے ہیں، اور اسی وجہ سے آج اگر برِ صغیر پاک و ہند میں اسلام کا نور چمک رہا ہے تو یہ ان بزرگان دین کا صدقہ ہے اور ان کی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ تو ہمیں تو ان کا احسان مند ہونا چاہیے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ انہی لوگوں کو طعن و تشنیع پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان یلعن آخرہم اولہم، کہ جو اس امت کے آخری افراد ہیں وہ پہلوں پہ لعنت کرنا شروع کر دیں گے اور اسلاف کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا شروع کر دیں گے۔ تو یہ مرزا جو ہے یہ اس کی ایک بدترین شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فتنوں سے ہمارے نوجوانوں کو نجات عطا فرمائے اور نوجوانوں کو بزرگان دین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔